Hello and welcome to Preeti PCS. In this video we discussed about Environment Convention. किस तरह से हमने पर्यावरण के कन्वेंशन और प्रोग्राम को शुरू किया अपने इंडिया में। तो सबसे पहले हम विश्व की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो विश्व से ही माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले आप ये समझें कि 1968 में 1968 में एक समिट हुआ। कहाँ पे कन्वेंशन हुआ? स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक, यूरोपियन कंट्री जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेके, इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती है और बहुत कोशिश करती है कि क्लाइमेट चेंज में हम बहुत ज़्यादा सुधार कर सके, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको ठीक कर सके। तो दुनिया में जितने भी सारे देश आज़ाद हुए 1947 के बाद, तो बहुत 10-15-20 साल में बहुत सारे इंडस्ट्री स्थापित हुए। तब तक बहुत ज़्यादा पर्यावरणीय समस्याएं हो गई थी। ठीक, तो इसको रिकॉग्नाइज किया स्टॉकहोम ने। अब यूरोपियन कंट्री जो स्वीडन था, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ 5 जून 1968 को, इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके, गॉट इट। इसके बाद क्या हुआ, इसका परिणाम ये निकला, और उस टाइम जो 5 जून 1968 से 16 जून तक इस समिट को चलाया गया था, कन्वेंशन को, तो उसके परिणाम स्वरूप यूएनईपी निकला। यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम। ठीक, अब इस यूएनईपी के द्वारा बहुत सारा चीज़ निकला, और ये यूएनईपी फर्स्ट कन्वेंशन में नहीं निकला। हमने दोबारा कन्वेंशन किया रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ है? साउथ अमेरिका में। तो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ, जिसका नाम है अर्थ समिट, जिसको कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। और जो फर्स्ट स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था उसका थीम क्या था? ओनली वन अर्थ। ठीक, एक ही विश्व। तो जब 1972 में कन्वेंशन हुआ, सभी देशों की पार्टियां आई, और उस टाइम हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो जब इंदिरा गांधी जी आई और अपने देश में बोली कि ऐसा है भाई कि हम पार्टी में से आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस पार्टी, तो वहाँ पे पर्यावरण को लेके बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं और हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा खतरे में बढ़ते जा रहा है। तो आप देखेंगे कि 1972 के आसपास ही हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फिर 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, फिर जल को लेके 1974 में वाटर प्रोटेक्शन के लिए, फिर धीरे धीरे एयर क्वालिटी के लिए। तो ये सभी चीज़ें उसी के आसपास क्यों हुई? क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम क्यों पीछे रहे? भारत इसमें बहुत ज़्यादा आगे रहता है क्लाइमेट को लेके, पर्यावरण को लेके, तो उसने ये चीज़ शुरू कर दिया। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि हम रीन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोर्स दे रहे हैं कि हम अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति सोलर एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी से पूरी कर लें। तो हमने कहाँ देखा? 1968 में जो फर्स्ट कन्वेंशन हुआ था स्टॉकहोम, उसके बाद हमारा सेकंड कन्वेंशन क्या है, जो जिसमें यूएनईपी आया, पृथ्वी सम्मेलन जिसको बोलते हैं अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। ठीक है, उसी के परिणाम स्वरूप 1973 में इसकी स्थापना हुई पूरी तरह से यूएनईपी का, और उसका 2023 में 50 साल कंप्लीट हो गया। बट 2023 में इससे यूपीएससी में नहीं प्रश्न पूछा, बट हो सकता है इस बार पूछ ले। तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? उसके परिणाम स्वरूप कौन कौन सी चीज़ें निकली? तो यूएनएफसीसी निकली क्लाइमेट चेंज, यूएनसीबीडी यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए, यूएन, और एजेंडा 21 निकला कि अभी जब 21वीं शताब्दी आएगी तो हम कैसे क्या करेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें आई। तो हम एक ट्रायंगल ऐसे अगर हम बनाते हैं तो ऊपर में रखें क्लाइमेट चेंज, एक तरफ रखें बायोडाइवर्सिटी और एक तरफ रखें अपना फॉरेस्ट वगैरह यूएनसीबीडी, या फिर एक तरफ रख दे हम बायोडाइवर्सिटी और एक तरफ रख दे हम डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन माने मरुस्थलीकरण। अगर हमारा पृथ्वी ही बंजर हो जाएगा तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, पेड़ पौधे कहाँ रहेंगे? तो ये सब चीज़ें हुई। तो आपको इतना देर में समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 1972 के कॉन्फ्रेंस पार्टी के द्वारा, और धीरे धीरे यही
हर साल होते जाता है, जिसको कोप 15 जिसमें पेरिस समझौता हुआ था, फिर आपका आया कोप 8, कोप 15, कोप 11 कंटिन्यू, फिर कोप 19 कहाँ हुआ, कोप 21 में क्या हुआ, फिर आपका अभी कोप 28 हुआ था। तो ये सभी यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब आप इजीली समझ गए होंगे कि आखिर इंडिया में सब चीज़ 1972, 73, 86 के ही आसपास क्यों है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि शुरुआत 1972 से हुई थी। पार्टीज कॉन्फ्रेंस, पूरे देश, विश्व के देश के लोग वहाँ आए थे, तो भारत क्यों पीछे रहे, तो फिर हमारी स्थापना हुई। तो इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आई। अब आपको स्पेसिफिक पढ़ना होगा यूएनईपी क्या है, जो यूएनएफसीसी निकला उसमें क्या है, यूएनसीबीडी क्या है, एजेंडा 21 क्या है, ये सभी चीज़। और जो कोप 21 हुआ, कोप 8 हुआ, वो सब चीज़ में जो अलग अलग प्रोटोकॉल बने, लाइक नगोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, और तो ये सब चीज़ में क्या क्या इसकी विशेषता है, कोप 28 की क्या क्या विशेषता है। जैसे जो कोप 21 हुआ था 2015 में, तो उसमें पेरिस समझौता को लेके, तो ये सभी चीज़ें ना जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों भारत में 1972 के ही आसपास सारी चीज़ें हुई पर्यावरण को लेके, लाइक टाइगर रिजर्व हो या कोई भी चीज़। तो अभी ना आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। लाइक 1992, 96, 98 इस टाइप का ऑप्शन आए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें 1972 के आसपास हुई हैं, 1986 के आसपास हुई हैं, सभी चीज़ें 1990 के पीछे के ही हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।